हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो होमोमॉर्फिज्म को हम होमोमॉर्फिक मैपिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या भी बोल देते हैं इसको, और करके लिखना चाहो तो होमोमॉर्फिक मैपिंग, होमोमॉर्फिक मैपिंग। ठीक है, समझ लीजिए डेफिनेशन। लेट G एंड G डैश आर टू ग्रुप्स। G और G डैश क्या है, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। दी कंपोजिशन इन ईच बीइंग डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली। दोनों जो ग्रुप है ये किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप है, ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अ मैपिंग F। ठीक है, कोई मैपिंग क्या है, F कोई मैपिंग है G से किसमें है, ये G डैश में, ऐसा लिखते हैं इसको। कोई मैपिंग है सच दैट G से किसमें है, ये G डैश में, इज सेड टू बी। ठीक है, होमोमॉर्फिक मैपिंग कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म कह सकते हैं ऑफ G इंटू G डैश। इफ यदि एफ ए बी किसके बराबर हो जाए, एफ ए इंटू एफ बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं किसको, G को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एफ ए और ये जो एलिमेंट हैं एफ ए और एफ बी, वो किसके एलिमेंट होंगे, G डैश के एलिमेंट होंगे। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक मैपिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो बिल्कुल सेम लगभग कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ तक। तो लेट G एंड G डैश आर टू ग्रुप्स, द कंपोजिशन इन ईच बीइंग डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली। दोनों जो ग्रुप हैं किसके रेस्पेक्ट में है, ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में है। अ मैपिंग एफ ऑफ G इंटू G डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ G इंटू G डैश। इफ एफ क्या हो जाए, 1 1 कैसा होता है, F11 कब होता है, यदि Fx1 बराबर किसकी हो जाए, और क्या इंप्लाइज कर जाए, x1 बराबर क्या कर जाए, तो f क्या होता है यहाँ पे, 1 1 होता है। ठीक है, और एफ ए बी किसके बराबर जाए, एफ ए इंटू, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियरिटी सही आ रही है, थोड़ी कम आ रही वीडियो की क्वालिटी, देख लेना एक बार, नहीं तो थोड़ा सा कैमरा क्लियर करके देखता हूँ, एक बार चेक कर लेना। क्वालिटी वैसे तो सही आ रही होगी, है ना, चलो फिर भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अब देखना थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा। ठीक है, चलिए अब आप लोग एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ एडिटिव ग्रुप, आर क्या है, कोई भी एडिटिव ग्रुप है, ऑफ किन का है, ये रियल नंबर्स का, एंड आर प्लस बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, प्रूव दैट द मैपिंग एफ से किस में दे रखी, आर प्लस में, डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है इन्होंने,
e की पावर x for all x belongs to R is an isomorphism of R into R onto R plus। ठीक है, तो एक इन्होंने मैपिंग दे रखी, F मैपिंग दे रखी, दी मैपिंग F। ठीक है, और आर के में बता रखा, आर क्या है, इन्होंने आर क्या दे रखा, एडिटिव ग्रुप ऑफ किन का दे रखा, रियल नंबर्स का। और आर प्लस क्या दे रखा इन्होंने, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ठीक है, दी मैपिंग बताइए क्या दे रखी इन्होंने, एफ सच दैट आर इनटू क्या दे रखी, आर प्लस, डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर कितना, e की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो क्या दिखाना है इसको हमें, आइसोमोर्फिज्म दिखाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको 1 1 दिखा दीजिए, f को क्या दिखा दीजिए 1 1, ये लिखा था डेफिनेशन में। तो 1 1 दिखाने के लिए x1 और x2 दो एलिमेंट मान लेना, किसके, r के। चलिए कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, चलो पहले लिख लो इसमें, चलिए लिखिए, पहले ये लिख लो, चलो उसके बाद एक लाइन मैं बोल देता हूं, लिख लेना इसको। लिख लिया, लिखो, इफ x इज एनी रियल नंबर, if x is any real number, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, लिखने की जरूरत नहीं है, रियल नंबर में तो सब आते ही हैं ये, है ना। बस ये लिखो तुम, इफ x is any real number then e की पावर x is always पॉजिटिव रियल नंबर। x कैसा भी हो, तो एक बात बताओ तुम, x चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, हाँ जाइए, e की पावर देखो भाई -2 करें, ठीक, 1 अपॉन, गुड मॉर्निंग, 1 अपॉन क्या जाएगा, ई स्क्वायर, हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, या ई की पावर 0 रखें तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ई की पावर प्लस करें तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ई की पावर एक्स हमेशा ही कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और यूनिक भी होता है ये। तो क्या लिखा आपने, इफ एक्स इज एनी रियल नंबर देन ई की पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, आल्सो e की पावर x इज यूनिक, e की पावर x कैसा भी होगा, यूनिक भी होगा। therefore if fx बराबर कितना, e की पावर x, देन f जो मैपिंग होगी ये कैसी होगी भैया, r से किस में होगी, r प्लस में ही होगी। देखो देख लो भाई, x हम कोई भी रियल नंबर लें तो ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। चलिए अब हम इसको दिखाते हैं, f को क्या दिखाएंगे सबसे पहले, चलो 1 1 दिखा देते हैं, f इज 1 1 1 1, दो एलिमेंट r के मान लीजिए x1 और x2, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग करते हैं किसको, r को, ठीक है, सच दैट, ठीक है, कैसे है ये f, x1 बराबर किसके, fx2, fx1 का मान बताना, e की पावर x1 इज इक्वल टू e की पावर x2, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, इसीलिए बताइए क्या आ जाएगा, f इज 1 1, ठीक है, करिए।
कर लिया। चलिए इसके बाद ऑन टू दिखाना होता है, एफ को ऑन टू दिखा दीजिए। हेडिंग लिखिए इसके बाद, एफ इज ऑन टू। मैंने शायद आपको बताया भी ऑन टू, एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से। ऑन टू के लिए ना एफ एक्स बराबर वाई दिखाना होता है। एफ एक्स बराबर क्या दिखाना होता है, वाई। और मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये हमारे पास ए है और ये कौन है, बी। एफ कोई मैपिंग है, ए से किस में है, ए से बी में है। 1 2 3 ए बी सी, मान लिया ए की मैपिंग, ठीक है, मान लिया ये मैपिंग है इसमें। तो यदि बी में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, ठीक है, एफ एक्स बराबर वाई का मतलब यही होता है कि एक्स की किसी ना किसी के साथ क्या होगी, इमेज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी खाली नहीं है, और जो खाली है तो ये बता दीजिए। मान लिया इसमें ये होता, डी भी होता, हम कहते जो कोडोमेन में डी एलिमेंट है वो उसकी किसी के साथ भी तो इसलिए वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए ये दिखाना होता है, ठीक है। चलिए इसमें पहले आप ऐसा मानना, इसमें एफ एक्स बराबर क्या दिखाना, वाई। फंक्शन क्या दे रखा इन्होंने, फंक्शन क्या दे रखा, ई की पावर एक्स दे रखा ना। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, ई की पावर एक्स। तो इसमें आप मानना लेट एक्स बराबर ना लो एक्स बराबर मान लीजिए लोग वाई, मान लीजिए एक्स बराबर क्या मान लीजिए, लोग वाई, ठीक है। नाउ एफ एक्स लेके चलिए, एफ एक्स का मान बताना क्या था, ई की पावर एक्स था ना। एक्स का मान रखना, ई की पावर क्या हो जाएगा, log y, और ई की पावर log y किसके बराबर होता है, y के ही बराबर आता है। तो f क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू। अब एफ ए बी बराबर क्या दिखाना, एफ ए एफ बी। चलिए ये कौन सी कंडीशन दिखानी है अब इसमें हमें, ठीक है, एफ ए बी। तो इसके लिए हेडिंग लिख लेना, एफ प्रिजर्व कंपोजिशन इन आर एंड आर डैश। हेडिंग लिखना एफ प्रिजर्व्स, ठीक है, कंपोजिशंस किसमें, इन आर एंड आर प्लस, हेडिंग लिखना है आर प्लस। तो लिखिए इसमें दो एलिमेंट किसके मान लीजिए, जी के मान लीजिए। जी कौन है इसमें, आर है ना। लेट x1 x2, जी की जगह कौन था इसमें, आर था, है ना। जो इधर एलिमेंट था भाई, जो मैपिंग दे रखी किससे किस में दे रखी, आर से आर पॉजिटिव में। ये किसके रेस्पेक्ट था, एडिशन के रेस्पेक्ट ग्रुप था, और ये किसके रेस्पेक्ट था, मल्टीप्लिकेशन के। तो इसमें हमें जो दिखाना था, हमें तो ये दिखाना था एफ ए बी। एफ ए बी क्या दिखाना, पर इसमें हम एडिशन के अंडर है ना ये, तो क्या दिखाना पड़ेगा हमें, एफ ए प्लस बी बराबर किसके दिखाना पड़ेगा, हाँ ये दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने ए बी की जगह क्या ले लिया, तो यहाँ क्या लाना पड़ेगा, x1 और x2। तो चलिए नाउ किसकी वैल्यू लीजिए अब आप, एफ एक्स वन प्लस, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ से बोलना, e की पावर x1 प्लस, ये किससे किया हमने, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ दे रखी थी कहीं, ये ना दे रखी, अलग अलग करना इसको। एफ एक्स वन प्लस x2 तो है ये, इसे अलग अलग करना, e की पावर x1 इंटू e की पावर x2, ये किसके बराबर, x2।
ये किसके बराबर, ठीक है, फोर ऑल सभी के लिए आ जाएगा कि ये x1 और x2 कोई भी एलिमेंट है किसके, ये R के एलिमेंट है, तो हैंस करके लिख सकते हैं F क्या हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा या आइसोमॉर्फिक मैपिंग हो जाएगी। हैंस करके लिख देना, हैंस F इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ R ऑन टू R प्लस। आइसोमॉर्फिक का ये संकेत भी होता है, ऐसे भी बना देते हैं कभी कभी, R से R प्लस में क्या है, ये आइसोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, R प्लस क्या दे रखा आपकी बार, बी द multiplicatively group of all positive real numbers and R be the additive group of the real numbers। तो मैपिंग बताइए क्या दे रखी इन्होंने, दी मैपिंग बोलिए, मैपिंग जी दे रखी ना आपके, आपके किससे किस में दे रखी, आर प्लस से आर में दे रखी, डिफाइंड बाई जी एक्स बराबर, जी एक्स बराबर क्या दे रखा आपकी बार, लोग एक्स, फोर ऑल बोलिए, एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स किसको बिलोंग करता है, आर प्लस को। क्या दिखाना है इसको भी हमें, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले एफ को क्या दिखाइए, नहीं जी को, जी इज, चलिए 1 1 दिखाइए, जी 1 1 के लिए x1 और x2 दो एलिमेंट किसकी मानेंगे, आर प्लस की, आर की नहीं आर प्लस की, ठीक है, आर पॉजिटिव, हाँ, लेट x1 x2 बिलोंग करते हैं किसको, आर पॉजिटिव को, ठीक है। वी हैव क्या लेके चलिए इसमें, fx1 नहीं gx1 है ना, gx1 बराबर कितना, gx2 इम्प्लाइज log x1 बराबर log x2, कंपेयर करेंगे तो x1 बराबर x2, तो इसलिए बताइए g इज 1 1, ठीक है। अब हेडिंग क्या लिखेंगे, जी इज ऑन टू के लिए एक एलिमेंट मान लीजिए, x मान लिया, किसको बिलोंग करता है ये, r, x बराबर क्या मानना, जो e की पावर x मानना, आपके e की पावर y, सॉरी e की पावर क्या मानना, y बिलोंग करता है किसको, ये r प्लस को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा। अब fx बराबर, नाउ किसका मान निकालिए, fx का मान निकालिए, fx किसके बराबर है gx, सॉरी log x का मान रख दीजिए, log x का मान कितना, y आगे आ जाएगा, log e हो जाएगा y इंटू बराबर y, तो gx बराबर किसके आ गया, y के, इसलिए g क्या हो जाएगा,
ऑन टू। तीसरी कंडीशन और दिखानी, ठीक है। तीसरी कंडीशन में बताओ क्या लाना पड़ेगा हमें, जी x1 x2 बराबर प्लस लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि उधर वाली किसके रिस्पेक्ट में है, एडिशन के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा भाई। पहली तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, आर किसके रिस्पेक्ट में, आर प्लस है ना, आर प्लस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और उधर वाला हाँ, तो एडिशन लाना पड़ेगा। जी प्रिजर्व कंपोजिशन किसमें, इन आर प्लस एंड तो दो एलिमेंट मानना आप भी, x1 और x2, किसके एलिमेंट मानना, r प्लस के। लेट x1 कोमा x2 बिलोंग करते हैं किसको, r प्लस को। नाउ क्या लेके चलना है इसमें, g ऑफ x1 x2, फॉर्मूला बताना, लोग था ना, लोग कितना इनटू कितना जाएगा, लोग x2 आ गया ना। तो इसलिए बताइए क्या हो जाएगी मैपिंग, आइसोमोर्फिज्म, ठीक है, r प्लस इंटू r, hence G is isomorphism of r plus onto r। एग्जाम्पल नंबर 3 काफी बार आया है, काफी। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में, सो दैट द एडिटिव ग्रुप G दे रखा और क्या दे रखा, G डैश दे रखा, G बराबर क्या दे रखा बताना, -3 इंटीजर्स दे रखी है इसके अंदर, और G डैश में क्या क्या दे रखी है, उसमें m से मल्टीप्लाई कर रखी है ना, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, fx बराबर mx बन जाएगा, mc तो गुना हो रही ना, तो लिख लेंगे लेट x बिलोंग्स टू G, या इफ x किसको बिलोंग करता है, G को, देन बताइए mx किसको बिलोंग कर रहा, m से मल्टीप्लाई नहीं हो रही क्या G डैश में, आगे समझ में ना, तो mx किसको बिलोंग करेगा, G डैश को। तो लेट f जो मैपिंग है G से किस में है, ये G डैश में, बी डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू कितना, mx हो जाएगी, फॉर ऑल x किसका एलिमेंट है, ये G का। तो सबसे पहले f को क्या दिखाइए,
एफ इज 1 1 दिखाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए 1 1 दिखाने के लिए क्या एलिमेंट मान लीजिए, x1 और 2 एलिमेंट है किसके, ये g के। क्या लीजिए यहाँ से f(x1) बराबर कितना, f(x2) इम्प्लाइज mx1, mx1 इज इक्वल टू x1 बराबर, तो f क्या हो गया, ये f इज 1 1। अब ऑन टू देखिए, एक मिनट वैसे भी देख लिया करो, ये हमारे पास क्या है, g है, और ये कौन है, g डैश है, ठीक है। ये क्या था इसके अंदर, 0 -1 -2, इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर 0 -n माइनस m 2m। यदि x बराबर 0 रखूंगा तो 0 नहीं आएगा, 0 किससे बनेगी, 0 से। x बराबर यदि क्या रखूंगा मैं, m रखूंगा, 1 रखूंगा, 1 की किससे बनेगी, 1 की m से। -1 रखूंगा, -m, -2 रखूंगा, 2 रखूंगा, सबकी सबसे बन जाएगी, एक की एक से बन जाएगी, कोई खाली रह जाएगा क्या इधर, कोई भी खाली नहीं रहने का। तो f इज कैसा है, अभी ये ऑन टू भी है, ऑन टू के लिए बताया ना, एक एलिमेंट मान लीजिए, लेट f(x) बराबर y तो दिखाना ना, दिखाना y दिखाना, तो मानना पड़ेगा हमें, y अपॉन m मानना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू कितना, y अपॉन m, बिलोंग किसको करता है, ये g को, ठीक है। नाउ किसका मान निकालिए, f(x) का, f(x) किसके बराबर होता है, mx के, m x का मान रखना, m से m कट के कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मानते हैं कि y ही आ जाए, और यदि नहीं बनता तो वो बता देते हैं कौन सा खाली एलिमेंट रहेगा उसमें। तो इसलिए f क्या हो गया, f इज ऑन टू, ठीक है। दोनों देखना किस किस के रिस्पेक्ट में है, ये शुरू वाला तो किसके रिस्पेक्ट में, दोनों ही एडिशन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो लिख देंगे हेडिंग, ठीक है। f है, g है, अब की बार f है फंक्शन, f(x) नहीं है क्या, तो बताइए क्या लिख देंगे, f प्रिजर्व कंपोजिशन किससे किस में, इन g एंड g डैश। तो क्या कितने एलिमेंट मानने पड़ेंगे, 2, x1 और किसके एलिमेंट हैं, जी के। क्या लेके चलना पड़ेगा, f(x), इसका मान बताना जरा वहां से, कितना आ जाएगा, mx1 प्लस कितना आ गया, mx2, किसके बराबर, f(x1) f(x2), तो क्या हो जाएगा, ये भी आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। g ऑन टू g डैश, क्वेश्चन देखो एक बार, ये उसमें x था, इसमें क्या दे रखा, 2x दे रखा, तो पहला क्वेश्चन करके लाओगे और क्वेश्चन नंबर 2 करके लाओगे, ठीक है। एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन करके लाना, ठीक है।